हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनमें हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है या आने वाले समय में हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इन स्टॉक को हम अपने स्विंग ट्रेड के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक हमारे पास यहाँ पर भारत डायनेमिक का है। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में हमको एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि एक अच्छी बुलिश रैली हमको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यदि हम वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम भी हमको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी यहाँ पर एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर से हमको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है और इस ट्रेंड लाइन का हमको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो करंट लेवल पर हमारी एंट्री यहाँ हो सकती है। और ये जो कैंडल है, इस कैंडल के लो के नीचे या फिर इस स्विंग के नीचे हम अपना 1090 रुपए के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की बात करेंगे तो पहला टारगेट हमारा 1200 रुपए के आसपास का रहेगा, दूसरा टारगेट 1240 और तीसरा टारगेट हमें 1270 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो इस कैंडल में हम देखेंगे कि एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली है और इसके साथ-साथ वॉल्यूम भी हमको इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रहे हैं। और यदि ये वॉल्यूम यहाँ पर कैंडल रिवर्स हो जाता है मार्केट यहाँ पर, तो ये टारगेट स्टॉक हमारा जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर फॉल्स कंसीडर कर लिया जाएगा। दूसरा स्टॉक हमारे पास ग्रैन्युल्स इंडिया है। यहाँ पर देख लीजिए वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में अभी देखिए एक रेड लाइन है, इस ज़ोन का यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो आप ये देखिए एक रेड लाइन ये वाली दिख रही है, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। ये वाली रेड लाइन यहाँ पर देखिए इसका एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था इस रेंज का। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनता हुआ हमको दिखाई दिया था। इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमको रिटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। और यदि हम इसकी टारगेट की बात करें तो इसका जो हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो हमारी डिप है इसे हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं और इसे उठाकर हम यहाँ पर नेकलाइन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो इसके जो टारगेट हैं लगभग यहाँ पर 396 रुपए के आसपास है, जो कि टारगेट हमारे अचीव होने वाले हैं। और चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा हमारे यहाँ पर एक और स्टॉक इसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक और हमको कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस कप एंड हैंड पैटर्न का यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये कप हो गया और यहाँ पर एक छोटा-सा हैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कप एंड हैंडल पैटर्न की बात करें तो इसका जो टारगेट है इसको हम मेज़र कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे नेकलाइन के ऊपर उठाकर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो टारगेट हमारे निकल के आएँगे, वो टारगेट हमारे यहाँ पर लगभग 480 रुपए के 485 रुपए के आसपास के यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। एंट्री की बात करें तो यहाँ पर जो एंट्री हमारी करंट लेवल पे यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो इस स्विंग के नीचे जो कि हमारा 360 रुपए के आसपास। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास सन फार्मा एडवांस है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। और ये देखिए आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर स्टॉक लगातार सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। तो चलिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर एंट्री हमारी हो सकती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न या हम इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं। कुछ इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर हमका हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस प्रकार से कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर हुआ बना हुआ है और इसका एक हमको ब्रेकआउट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो करंट लेवल पे इसी के आसपास, इस लेवल के आसपास हमारी एंट्री यहाँ पर हो सकती है। और यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो इसी कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस जो कि 258 या 57 रुपए के आसपास का है। और यदि लॉजिकल स्टॉप लॉस की बात करें तो इस स्विंग के नीचे हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि आप देखिए कि इस लेवल के ये जो यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, इसके साथ-साथ ऊपर से हमको एक ट्रेंड लाइन आती हुई भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 2-2 ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहे हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है और साथ ही साथ हमको यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। टारगेट की यदि हम बात करें तो हमारे जो टारगेट निकल के आएँगे, वो इस लेवल के आसपास के पहले 307-308 रुपए के आसपास के टारगेट हमारे निकल के आ सकते हैं। और यदि हम यहाँ नेक्स्ट स्टॉक हमारा एसआईएस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पर हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक और अनदर कप हैंडल बनता हुआ यहाँ पर दिखाई
दे सकता है और इसका यदि हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद यहाँ से हमारी एंट्री बन सकती है। और यदि हम टारगेट की बात करें, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो लगभग हमारा ₹524 के आस-पास का रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा ₹550 तक का यहाँ पर देखने को हमको मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ जो ब्रेकआउट होगी, ब्रेकआउट की कैंडल यदि अच्छे वॉल्यूम के साथ बनती है और एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनती है, तो इसी के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर या इस एरिया के आस-पास से यदि स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, तो इस रेंज के नीचे भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन सकता है। जो भी हमारा रिस्क रिवार्ड प्रेफ़र करता है, उसके अनुसार यहाँ पर हमारा है रिस्क रिवार्ड उसके अनुसार स्टॉप लॉस हम अपना रख। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास मझगाँव डॉकशिप है, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छी बुलिश हैमर हमको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही थी और इसके बाद स्टॉक ये देखिए आप, इसके बाद स्टॉक यहाँ पर काफ़ी समय से 3-4 सप्ताह से कंसोलिडेट करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी एंट्री और एग्ज़िट बन सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ एक डब्लू पैटर्न जैसा हमको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस नेक लाइन के ऊपर हमारी ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद हम अपना यहाँ पर एंट्री यहाँ से बना सकते हैं। और टारगेट की यदि हम बात करें, तो हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा, वो हमारा ₹2199 के आसपास का निकल कर आया था और दूसरा टारगेट हमारा इस लेवल के आसपास जो कि ₹2300 के आसपास का है, यहाँ तक का आता है। स्टॉप लॉस की बात करें, तो यहाँ पर इसके वो ब्रेकआउट की जो कैंडल होगी, उसी कैंडल के नीचे हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रह सकता है। इसके साथ-साथ यदि हम देखें, तो ऊपर से भी हमको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई देगी। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हमको अ, होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ ब्रेकआउट। तो आने वाले समय में हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है।